जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 25वां अध्याय। तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी बोले, जिस समय विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा की गई थी उस समय उनके लिए किए गए पूजा विधान तथा स्रोत्र को आप अब मुझे बतलाइए। हे मुने, सब प्रथम किसने उनकी पूजा की, किसने उनका स्तवन किया और किस प्रकार वे सर्वत्र पूज्य हुई, यह सब आप मुझे बतलाइए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, नारद का वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ भगवान नारायण ने हंसकर सभी पापों को नाश करने वाली पुण्यमय तथा श्रेष्ठ कथा कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, भगवान श्री हरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करके उसे लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो उस तुलसी के नव समागम तथा सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, किंतु अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न होने के कारण सरस्वती से सहन नहीं कर सकी। उस माननीय सरस्वती ने कलह में श्री हरि के समक्ष तुलसी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। ज्ञानियों के लिए सर्व सिद्धेश्वर तथा सिद्ध योगिनियाँ देवी तुलसी कोप के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से ओझल हो गईं। जब भगवान श्री हरि ने तुलसी को कहीं नहीं देखा, तब सरस्वती को समझा बुझाकर तथा उससे आज्ञा लेकर वह तुलसी वन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री हरि ने विधिवत स्नान किया और उन साध्वी तुलसी का पूजन किया। तत्पश्चात उनका ध्यान करके भगवान ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी बीज श्रेंग, माया बीज ह्रेंग, काम बीज क्लेंग और वाणी बीज एंग, इन बीजों को पूर्व में लगाकर वृंदावनी इस शब्द के अंत में डेह चतुर्थी विभक्ति लगाकर तथा अंत में विहिज्याया स्वाहा का प्रयोग करके दशा अक्षर मंत्र श्री ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनेयी स्वाहा से पूजन किया था। हे नारद, जो इस कल्प वृक्ष रूपी मंत्र राज से विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है वह निश्चित रूप से समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। हे नारद, घृत का दीपक, धूप, संदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों तथा स्रोत्र से भगवान श्री हरि के द्वारा सम्यक पूजित होकर तुलसी देवी वृक्ष से तत्काल प्रकट हो गई। वे कल्याणकारिणी तुलसी प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमल की शरण में चली गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वर प्रदान किया, तुम सर्व पूज्य हो जाओ। सुंदर रूप वाली तुमको मैं अपने मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करूंगा और समस्त देवता आदि भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि उन तुलसी को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। नारद जी बोले, हे महाभाग, तुलसी का ध्यान क्या है, स्तवन क्या है तथा पूजा विधान क्या है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, उस समय तुलसी के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से व्यथित हो उठे और वृंदावन जाकर उन तुलसी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, जब वृंदा यानी तुलसी रूप वृक्ष तथा अन्य वृक्ष एकृत होते हैं तब विद्वान लोग उसे वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी और इसीलिए जो वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हुई, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। असंख्य विश्वों में सदा जिसकी पूजा की जाती है, इसलिए विश्व पूजिता नाम से प्रसिद्ध उस सर्व पूजित भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। तुम असंख्य विश्वों को सदा पवित्र करती हो, अतः तुम विश्व पावनी नामक देवी का मैं विरह से आतुर होकर सिमरन करता हूँ। जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पित करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, मैं शोकाकुल होकर पुष्प सारा नाम से विख्यात पुष्पों की सारभूत तथा शुद्ध स्वरूपाणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। संसार में जिसकी
प्राप्ति मात्र से भक्त को निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए नंदिनी नाम से विख्यात वह देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो। संपूर्ण विश्वों में जिस देवी की कोई तुलना नहीं है, अतः तुलसी नाम से विख्यात अपनी उस प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली है। इसीलिए कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वह देवी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि वहीं विराजमान हो गए। तभी उन्होंने साक्षात तुलसी को सामने देखा। वह साध्वी उन श्री हरि के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाए हुए थी और अपमान के कारण वह माननीय तुलसी रो रही थी। ऐसी मान पूजित प्रिया को देखकर प्रेम मूर्ति श्री हरि ने उसे अपने वक्ष पर स्थान दिया। तत्पश्चात सरस्वती से आज्ञा लेकर श्री हरि उसे अपने भवन में ले गए और वहां शीघ्र ही सरस्वती के साथ उसकी प्रीति करवाई। श्री हरि ने उसे वर प्रदान किया, तुम सबके लिए तथा मेरे लिए पूजनीय, सिर पर धारण करने योग्य, वंदनीय तथा मान्य हो जाओ। भगवान विष्णु के इस वरदान से वे देवी तुलसी परम संतुष्ट हो गई और सरस्वती ने उन्हें पकड़कर अपने पास बिठा लिया। हे नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़कर घर में प्रवेश करवाया। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके नाम के अर्थों से युक्त 8 नामों वाले इस नामाष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्रगटे हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उसकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य उस दिन उन विश्व पावनी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस नामाष्टक स्तोत्र के श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, भार्याहीन को भार्या मिल जाती है, बंधुवहीन को बंधुओं की प्राप्ति हो जाती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है और पापी पाप से छूट जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपको तुलसी स्तोत्र बतला दिया। अब उनका ध्यान तथा पूजा विधि सुनिए। आप भी तो वेद में कव शाखा के अंतर्गत प्रतिपादित इनके ध्यान के विषय में जानते ही हैं। तुलसी का ध्यान पापों का नाश करने वाला है, अतः उनका ध्यान करके बिना आह्वान किए ही तुलसी के वृक्ष में विविध पूजन उपचारों से पुष्पों की सारभूता पवित्र, अत्यंत मनोहर और किए गए पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान साध्वी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुष्पों में किसी से भी जिनकी तुलना नहीं है, जिनका महत्व वेदों में वर्णित है, जो सभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बनी रहती है, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान के लिए शिरोधार्य है, सबकी अभीष्ट है तथा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन जीवन उन्मुक्त मुक्तिदायिनी तथा श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद, विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार से देवी तुलसी का ध्यान, पूजन तथा स्तवन करके उन्हें प्रणाम करे। मैंने आपसे तुलसी के उपाख्यान का वर्णन कर दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। नारद जी बोले, तुलसी का ये अमृत तुल्य कथा तो मैंने सुन ली। अब आप सावित्री की कथा कहने की कृपा कीजिए। ऐसा सुना गया है कि वे सावित्री वेदों की जननी हैं। वे सर्वप्रथम किससे उत्पन्न हुई? जगत में सर्वप्रथम इनकी पूजा किसने की और बाद में किन लोगों ने इनकी पूजा की? श्री नारायण बोले, हे मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री की पूजा की। इसके बाद वेदों ने और तदंतर विद्वगणों ने इनका पूजन किया। तत्पश्चात भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनका पूजन किया और उसके बाद चारों वर्ण के लोग इनकी पूजा करने लगे। नारद बोले, हे ब्राह्मण, वे अश्वपति कौन थे? सर्वप्रथम उन्होंने सर्व पूज्या उन देवी की पूजा किस कामना से की तथा बाद में किन लोगों ने उनका पूजन किया? श्री नारायण बोले, हे मुने, मद्र देश में अश्वपति नामक एक महान राजा हुए। वे अपने शत्रुओं के बल का नाश करने वाले तथा मित्रों का दुख दूर करने वाले थे।
उनकी महारानी मालती नाम से विख्यात थी। वह रानी धर्मनिष्ठ थी। वे उनके लिए उसी प्रकार थी जैसे गदाधारी विष्णु के लिए लक्ष्मी। हे नारद, वे रानी मालती निसंतान थी, अतः उन्होंने वशिष्ठ के उपदेश अनुसार भगवती सावित्री की भक्ति पूर्वक आराधना की, किंतु रानी को देवी से ना तो कोई संकेत मिला और ना ही उनके दर्शन ही हुए। अतः कष्ट से व्याकुल होकर दुखित मन से वह घर से चली गईं। राजा अश्वपति ने उन्हें दुखित देखकर नीतिपूर्ण वचनों से समझाया। इसके बाद भक्ति पूर्वक सावित्री की तपस्या के लिए वे पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां पर उन्होंने इंद्रियों को वश में करके 100 वर्ष तक तपस्या की। उन्हें सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। हे नारद, उन निप्रेंद्र ने यह अशरीरी आकाशवाणी सुनी। हे राजेंद्र, तुम गायत्री का 10 लाख जप करो। इसी बीच वहां पुनः पराशर आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तदंतर मुनि राजा से कहने लगे। मुनि बोले, एक बार का गायत्री जप दिन भर के पापों का नाश कर देता है। 10 बार गायत्री जप करने से दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है। गायत्री का 100 बार जप महीने भर के संचित पाप को हर लेता है और 1000 बार का जप वर्ष भर के संचित पाप का नाश कर देता है। गायत्री का 1 लाख जप इस जन्म के किए गए पापों तथा 10 लाख जप अन्य जन्मों में किए गए पापों को नष्ट कर देता है। गायत्री के 1 करोड़ जप से सभी जन्मों में किए गए पाप भस्म हो जाते हैं और इससे भी 10 गुना जप विप्रों की मुक्ति कर देता है। द्विज को चाहिए कि हाथ को सर्प के फण का आकार का बनाकर उंगलियों को परस्पर पूर्ण रूप से सटाकर छिद्र रहित बन कर ले। फिर हाथ को नाभि स्थान से ऊपर की ओर हृदय देश तक लाकर कुछ नीचे की ओर झुकाए हुए उसे स्थिर करके स्वयं पूर्व की ओर मुख करके जप करें। अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर होते हुए प्रदक्षिण क्रम से तर्जनी के मूल तक जाना चाहिए। करमाला के नियम जप का यही नियम है। हे राजन, श्वेत कमल के बीजों अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला बनाकर तीर्थ में या किसी देवालय में जप करना चाहिए। पीपल के पत्र अथवा कमल पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष माला को स्नान कराए। तत्पश्चात उसी माला से विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए अथवा पंचगन्य या गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है। हे राज ऋषि, इस क्रम से आप 10 लाख गायत्री का जप कीजिए। इससे आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा और आप भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे। हे राजन, आप पवित्र होकर प्रतिदिन प्रातः, मध्या एवं संध्या काल की संध्या सदा कीजिए। संध्या ना करने वाला व्यक्ति अपवित्र रहता है और वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है। वह दिन में तो जो सत्कर्म करता है उसके फल का अधिकारी भी नहीं रह जाता है। जो ब्राह्मण प्रातः एवं संध्या काल की संध्या नहीं करता वह शूद्र के समान है और समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य है। जो विप्र जीवन पर्यंत सदा त्रिकाल संध्या करता है वह तपस्या तथा तेज के कारण सूर्य के समान हो जाता है। उसके चरण कमल की धूल से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती है। जो द्विज संध्या करने के कारण पवित्र हो चुका है वह तेज से संपन्न तथा जीवन उन्मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और उसके पास से पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखते ही सर्प। जो द्विज त्रिकाल संध्या नहीं करता उसके द्वारा संपादित पूजा को देवगण तथा पिंड तर्पण को पितृगण स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं। जो व्यक्ति मूल प्रकृति की भक्ति नहीं करता, उसके मंत्र की आराधना नहीं करता और उसका उत्सव नहीं बनाता वह विषहीन सर्प की तरह तेज रहित होता है। जो द्विज विष्णु के मंत्र से वहीन है, त्रिकाल संध्या से रहित है और एकादशी व्रत से संवंचित है वह विषहीन सर्प की भांति निस्तेज होता है। जो ब्राह्मण भगवान श्री हरि को अर्पण किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करता, धोबी का काम करता है, बैल पर बोझा ढोने का काम करता है, शूद्रों का अन्न खाता है वह विषहीन सर्प के समान है। जो ब्राह्मण शूद्रों का शव जलाता है, शूद्र स्त्री का पति
बनता है और शूद्रों के लिए भोजन तैयार करता है, वह विषहीन सर्प की भांति निस्तेज होता है। जो द्विज शूद्रों से दान लेता है, शूद्रों का यज्ञ कराता है, मुनीमी का काम करता है और तलवार लेकर पैरादारी करके जीवो उपार्जन करता है, वह विषहीन सर्प की भांति तेज शून्य होता है। जो ब्राह्मण कन्या विक्रय करता है, भगवान का नाम बेचता है, पुत्र और पति तथा पुत्र से हीन और ऋतु स्नानत स्त्री के यहाँ भोजन करता है, स्त्रियों के व्यभिचार से अपनी आजीविका चलाता है और सूदखोर होता है, वह विषहीन सर्प के समान तेज रहित होता है। जो द्विज विद्या का विक्रय करता है, वह भी विषहीन सर्प के सदृश होता है। जो ब्राह्मण सूर्योदय हो जाने के बाद सोता रहता है, भोजन में मछली ग्रहण करता है और भगवती की पूजा से वंचित है, वह विषहीन सर्प के समान निस्तेज है। हे मुनि, ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि आवश्यक प्रयोग बतला दिए। महाराज अश्वपति को संपूर्ण उपदेश देकर मुनि अपने आश्रम चले गए। तत्पश्चात राजा ने भगवती सावित्री की विधिवत उपासना करके उनके दर्शन प्राप्त किए तथा उन्हें अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया। नारद जी बोले, उन मुनि पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री के किस ध्यान, पूजा विधान, स्रोत्र तथा मंत्र का उपदेश देकर प्रस्थान किया था, साथ ही राजा ने किस विधान से वेद माता सावित्री की भलीभांति पूजा की थी और इस प्रकार उनकी विधिवत पूजा करके उन्होंने कौन सा वर प्राप्त किया। हे प्रभो, सावित्री का वह परम महिमामय, अत्यंत रहस्य युक्त तथा वेद प्रमाणित संपूर्ण प्रसंग संक्षेप में सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को संयम पूर्वक रहकर व्रती को चतुर्दशी तिथि में व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति पूर्वक सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत 14 वर्ष का है। इसमें 14 फल सहित 14 प्रकार के नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प, धूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रख दें। तत्पश्चात गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती की सम्यक पूजा करके द्विज को आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करना चाहिए। मध्यांदनी शाखा में भगवती सावित्री का जो ध्यान, स्रोत्र, पूजा विधान तथा सर्व काम प्रद मंत्र प्रतिपादित किया गया है, उसे आप सुनिए। ध्यान इस प्रकार है। भगवती सावित्री का वर्ण दीप्त सुवर्ण की प्रभा के समान है। यह ब्रह्म तेज से दीप्तिप्यान है। ये ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन हजारों सूर्यों की सम्मिलित प्रभा से संपन्न है। इनका मुखमंडल प्रसन्नता तथा मुस्कान से युक्त है। ये रत्नमय आभूषणों से अलंकृत है। अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने यह विग्रह धारण किया है। यह सुख प्रदान करने वाली है, मुक्ति देने वाली है। ये शांत स्वभाव वाली है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की प्रिया हैं। ये सर्व संपत्ति स्वरूपाणी है। सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान करने वाली हैं। वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा समस्त वेद शास्त्र इन्हीं के स्वरूप हैं। ऐसी उन वेद बीज स्वरूपा वेद माता सावित्री की मैं उपासना करता हूँ। इस ध्यान के द्वारा देवी सावित्री का ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तदनंतर हाथों को सिर से लगाकर पुनः ध्यान करके भक्तिपूर्वक व्रती को कलश पर देवी सावित्री का आह्वान करना चाहिए। तदनंतर वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के पूजन उपचारण अर्पण करके विधि पूर्वक महादेवी सावित्री की पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आसन, पाद, आर्धे, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शैया, ये ही देने योग्य 16 उपचार हैं। इनके निम्न मंत्र हैं। आसन, यह देवी श्रेष्ठ काठ से निर्मित अथवा स्वर्ण निर्मित यह देवताओं का आधार स्वरूप पुण्य पद आसन मैंने आपको श्रद्धापूर्वक निवेदित किया है। पाद, परम प्रीति उत्पन्न करने वाले पुण्य पद तथा पूजा का अंगभूत या पवित्र तीर्थ जल मेरे द्वारा आपको पाद रूप में अर्पित किया गया है। आर्ध्य, देवी दूर्वा पुष्प, तुलसी तथा शंख जल से संवंतित या पवित्र तथा पुण्यदायक आराध्य मैंने आपको अर्पण किया। स्नान,
चंदन मिलाकर सुगंधित किया गया जल तथा सुगंध फैलाने वाला यह तेल आपको स्नेह पूर्वक भक्ति पूर्वक निवेदित किया है, इसे आप स्वीकार लें। अनुलेपन। हे अंबिके, सुगंधित द्रव्यों से निर्मित दिव्य गंध प्रदान करने वाला तथा चंदन जल से मिश्रित यह पवित्र तथा प्रीतिदायक अनुलेपन मैंने आपको भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। धूप। हे परमेश्वरी, समस्त मंगल प्रदान करने वाला पुण्यदायक सुगंध युक्त सुखदायक तथा सर्वमंगल रूप यह उत्तम धूप मैंने आपको अर्पण किया है, आप ग्रहण करें। दीप। अंधकार के नाश के बीज स्वरूप प्रकाश फैलाने वाला यह दीपक मैंने आपको जगत के दर्शनार्थ अर्पित किया है। नैवेद्य। संतुष्टि, पुष्टि, प्रीति तथा पुण्य प्रदान करने वाले एवं भूख शांत करने वाले इस स्वादिष्ट नैवेद्य को आप स्वीकार करें। तांबूल। कपूर आदि से सुवासित तुष्टिदायक पुष्टिप्रद तथा रम्यक यह उत्तम तांबूल मैंने आपको निवेदित किया है। शीतल जल। प्यास का शमन करने वाले जगत के जीवन तथा प्राण रूप इस परम शीतल जल को आप स्वीकार करें। वस्त्र। कपास तथा रेशम से निर्मित देह के शोभा स्वरूप तथा स्वभाव में सौंदर्य की वृद्धि बढ़ाने वाले इस वस्त्र को आप स्वीकार करें। आभूषण। सुवर्ण आदि से निर्मित प्रभा युक्त सदा शोभा बढ़ाने वाले सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस रत्नमय आभूषण को आप स्वीकार करें। फल। अनेक वृक्षों से उत्पन्न विविध रूपों वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने वाले इस फल को आप स्वीकार करें। पुष्पमाला। सभी मंगलों का मंगल करने वाली सर्व मंगल रूपा अनेक प्रकार के पुष्पों से विनिर्मित परम शोभा से संपन्न प्रीतिदायिनी तथा पुण्यमय इस माला को आप स्वीकार करें। संदूर। हे देवी, पुण्य पद तथा सुगंधपूर्ण इस गंध को आप स्वीकार करें। ललाट की शोभा बढ़ाने वाले भूषणों में परम श्रेष्ठ तथा अत्यंत मनोहर इस संदूर को आप स्वीकार करें। यज्ञोपवीत। पवित्र सूत्रों से निर्मित विशुद्ध ग्रंथि से युक्त तथा वैदिक मंत्रों से शुद्ध किए गए इस यज्ञोपवीत्र को आप स्वीकार करें। हे नारद, विद्वान पुरुष मूल मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन द्रव्यों को भगवती सरस्वती के लिए अर्पण करके स्तोत्र पाठ करें और इसके बाद व्रती ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दक्षिणा प्रदान करें। सावित्री। इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके अंत में स्वाहा तथा उसके पूर्व में लक्ष्मी, माया और काम बीजों को लगाने से श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। मध्यांदनी शाखा में वर्णित सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले तथा विप्रों के जीवन स्वरूप सावित्री स्तोत्र को आपके सामने व्यक्त करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हे नारद, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में विराजमान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के पास जाने की आज्ञा दी, किंतु वे सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को तैयार नहीं हुई। तब कृष्ण के कहने पर ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री का स्तवन करने लगे। तदंतर उन सावित्री ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, सच्चिदानंद विग्रह वाली मूल प्राकृतिक स्वरूपाणी तथा हिरण्यगर्भ रूप वाली हे सुंदरी, आप मुझ पे प्रसन्न हो। परम तेजमय विग्रह वाली परमानंद स्वरूपाणी तथा द्विजातियों के लिए जाति स्वरूपा हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। नित्य प्रिया नित्य आनंद स्वरूपाणी तथा सर्वमंगलमयी हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ब्राह्मणों की सर्वस्व रूपाणी मंत्रों की सारभूता परा अतपरा सुख प्रदान करने वाली तथा मोक्षदायिनी हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विप्रों के पाप रूपी ईंधन को दिग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शाखा के समान तथा ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो।
मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है वह सब आपके सिमरन मात्र से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करके जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी वहीं पर सभा भवन में विराजमान हो गए। तब वे सवित्री ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हो गईं। हे मुनि, इसी स्रोत राज से राजा अश्वपति ने भगवती सवित्री की स्तुति करके उनका दर्शन किया और उनसे मनोअभिलाषित वर भी प्राप्त किया। जो मनुष्य संध्या करके इस स्रोत राज का पाठ करता है वह उस फल को प्राप्त कर लेता है जो चारों वेदों का पाठ करने से नहीं मिलता है। 26वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।